गुड इवनिंग क्लास। भारत के परिचय में आज हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग सीमा देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। भारत की सबसे लंबी जो सीमा बनती है वो बांग्लादेश के साथ बनती है, तकरीबन 4096 किलोमीटर। तो हम लोग उसको मोटा माटी याद करने का प्रयास करेंगे, तकरीबन 4000। बांग्लादेश स्थिर सीमा भारत की सबसे लंबी बनती है। बांग्लादेश के जो पड़ोसी हमारे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर आप देखें, लिखें अब त्रिपुरा, मिजोरम में मेघ आएंगे। मेघ मतलब बादल आएंगे। आ से असम हो गया, बा से बंगाल हो गया, दो त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये 5 राज्य सीमा हमारे बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। असम बनाएगा, बंगाल बनाएगा, त्रिपुरा बनाएगा, मिजोरम बनाएगा, मेघालय बनाएगा। हम इसको अगर शॉर्टकट में याद करना चाहें तो कुछ ऐसे बोल सकते हैं, असम बंगाल अब हो गया, अब त्रिपुरा मिजोरम में मेघ आएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप नोटिस करें, ये मिजोरम लिखा है और ये मेघालय लिखा है, यानी मिजोरम एक ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन मेघालय होगा, एक ऑप्शन मणिपुर होगा और एक ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, वो दे देगा त्रिपुरा। सभी 7 सिस्टर्स का देगा और कहेगा इनमें से कौन सा वो राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता। तो आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, मणिपुर सीमा नहीं बनाता। मणिपुर बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। मिजोरम बनाएगा, मेघालय बनाएगा, मणिपुर बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, सिंपल सा सूत्र है। अब त्रिपुरा त्रिपुरा और मिजोरम में मेघ आएंगे। इसके अलावा यहां से फिर एक क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि जो बांग्लादेश है उसमें किस राज्य की सीमा कितनी होगी। तो अगर हम देखें, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ जो बनती है वो बांग्लादेश की बनती है लगभग 2217। त्रिपुरा के साथ बनती है हमारी 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ बनती है 180 किलोमीटर की, मेघालय के साथ बनती है 243 किलोमीटर की, असम के साथ बनती है 262 किलोमीटर की। तो पहला क्वेश्चन तो एक हमारा ये बन गया, सबसे लंबी किसके साथ बनती है, बांग्लादेश के साथ। इसको हम हटा दें। आप मैप में भी देखेंगे तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा ये यहाँ से पूरा मूव करते हुए नीचे तक जाता है, तो सबसे लंबी हो जाती है। अब जो क्वेश्चन फंसेगा, अब ये बचे 4 राज्य। 4 राज्य में आपको थोड़ी सी ट्रिक का अगर यूज करें तो जैसे लिखा असम, असम का मतलब कोई सम नहीं, लेकिन इसके नंबर में सभी सम नंबर लिखे हुए हैं। दो बार लिखा हुआ है और किसी नंबर में हो सकता है। आपको मालूम होगा मैथ में कि सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो 2 होती है, तो 2 यहाँ पे 2 बार लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है, तो असम हो गई लगभग 2, जिसमें 2 बार लिखा होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। या मोटा माटी हम इसको बोल सकते हैं कि 262 सभी सम नंबर। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे कम सीमा रेखा कौन सा राज्य बांग्लादेश से बनाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिजोरम आता है 180 किलोमीटर की, यहाँ पे लिखा है रम, रम हो गया कम, तो कम किसकी हो जाएगी, मिजोरम की हो जाएगी। आप एक साथ पूरी चीज ना पढ़ के कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आना शुरू होंगी। आपको मालूम हो गया बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की बनती है, सबसे कम किसकी बनती है, रम कम, ठीक है, ये हो गया। असम की कितनी बन रही है, 262 बन रही है। अब बचा मेघालय और त्रिपुरा, दोनों में लगभग 400 का फर्क है, एक 443 है, एक 856 है। जब भी आप इस तरीके के प्रश्नों को कॉपी पर तैयार करें तो अपनी एक रफ कॉपी में इनको लिख ले और उसमें थोड़ा सा रीजनिंग लगाने का प्रयास करें कि हमको तैयार हो जाए। और जरूरी नहीं कि सब एक साथ तैयार हो, धीमे धीमे वो तैयार हो जाएंगे आपको। तो हमें मालूम हो गया बांग्लादेश से सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। अब त्रिपुरा मिजोरम में मेघ आएंगे। आ से असम हो गया, बा से बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघ का मतलब मेघालय हो गया। बांग्लादेश की लंबाई टोटल कितनी भारतीय सीमा की बनती है, वो बनती है लगभग 4096। 96 हम लोग प्रेशर ना लें, लगभग 4000 देखेंगे तो हमारा ऑप्शन लग जाएगा, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो ऑप्शन पे डिपेंड होगा। वो 4000, 3800, 4200 इस तरीके के ऑप्शन देगा। वह 4096, 4098, 4099 ये ऑप्शन देने के चांसेस बहुत कम होंगे। फिर ये हो गया, सबसे लंबी हो गई, सबसे कम हो गई मेघालय
और मिजोरम में ज्यादा का अंतर है, ये हमने देखा। एक चीज ये, दूसरी चीज त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है, जब भी आप मैप में देखेंगे यहाँ पे तो ये दो चोंच निकली हुई है। जो पहली चोंच है ये त्रिपुरा की है। त्रिपुरा एक ऐसा भारत का राज्य है, तीन ओर से घिरा हुआ है और एक ही देश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा त्रिपुरा। और दूसरी जो चोंच है वो मेघालय की आती है, वो आ जाती है हमारी, सॉरी मेघालय की नहीं, मिजोरम की आ जाती है ये। तो ये हमारा बांग्लादेश हुआ, जहां पे इस पे कुछ बनने वाले हमारे क्वेश्चन है इस तरीके से। आगे हम देखते हैं बांग्लादेश के बाद अगर हम दूसरा देखें, चीन। ऊपर आप मैप देखें, 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के दो हिस्से किए और दो केंद्र शासित राज्य बनाए। लद्दाख यूनियन टेरिटोरीज बना और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरीज बना, और इस तरीके से लगभग इसको बांट दिया गया। सॉरी एक मिनट, ये बढ़ गया। अब हम देखते हैं, पहले जम्मू कश्मीर सीमा बना रहा था, अब नहीं बना रहा, लद्दाख बना रहा सीमा। यहां से लद्दाख सीमा बनाएगा, लद्दाख के नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश बनाएगा, फिर उत्तराखंड बनाएगा। यानी लद्दाख ने बनाया, हिमाचल ने बनाया, उत्तराखंड ने बनाया। अब अगर हम आगे चले तो नेपाल आ गया, ये सिक्किम हमारा है, सिक्किम सीमा बनाएगा हमारा, और सिक्किम के बाद यहाँ पे चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का ये हो गया। यानी चीन से भी हमारे 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से बना रहे हैं? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। आपने नोट कर लिया, इसको अगर थोड़ा सही ऑर्डर में लगा लें तो एक नाम इसमें छुपा हुआ है, SHALU, ये एक नाम बन गया सालू। आराम से आपकी 4 ऑप्शन लग जाएंगे सीमावर्ती पे। चीन से भारत की सीमा कितनी बनती है? चीन से भारत की जो सीमा बनती है वो लगभग 3400 है। 4000 किसकी हो गई? बांग्लादेश के साथ हो गई। 3400 किसके साथ हो गई? चीन के साथ हो गई। यानी सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ द इंडिया चीन का हो गया। एक चीज ये, दूसरी बात जो चीन पे हमें ध्यान रखनी, जो क्वेश्चन बनेगा 1914 में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण हुआ, और ये निर्धारण शिमला में बैठ के हुआ था। ठीक, ये हमारी मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ और शिमला में मीटिंग हुई थी। उसके बाद से ये रेखा है, हालांकि चीन इसको नहीं मानता है, हमारा चीन के साथ सीमा विवाद चलता है। ठीक है, 1959 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी भी लिखी थी पंडित नेहरू के नाम से, हम इसको नहीं मानते हैं। 59 के बाद आपको मालूम है 62 में चीन ने हमला भी किया था। तो एक विवादित जमीन है, लेकिन अपने प्रश्न के लिए जो हमारे जीएस में क्वेश्चन बनेंगे उनके लिए 1914 शिमला, ये हमें ध्यान में रखना होगा। चीन का कुछ हिस्सा, चीन हमारा यहाँ भी घेरे हुए अक्साई चीन का, यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं LAC, चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये चीन के साथ LAC हो जाएगी। मैक-मोहन का ऑप्शन हमारा हो जाएगा, 1914 का ऑप्शन हो जाएगा, शिमला का ऑप्शन हो जाएगा। ये हमको ऑप्शन को ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, अब अगर हम चीन के बाद देखें, अगला देश पाकिस्तान। ये पाकिस्तान पड़ेगा, डायरेक्शन आपको मालूम है किस ओर पड़ेगा? पश्चिम की ओर है। अगर पश्चिम नहीं देगा ऑप्शन तो फिर उत्तर पश्चिम का लगेगा ऑप्शन। हमको ऑप्शन देख के गोले लगाने हैं, कोई चीज पक्की पक्की नहीं तैयार करनी है। पक्की तैयार करने में क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं, हमको चीजों को थोड़ा सा समझना है और वहां पे 4 ऑप्शन देख के वो पूछना क्या चाह रहा है, इस बात पे काम करना है। चीन पे देखे, पाकिस्तान पे देखते हैं, 33-23 यानी लगभग 3323 किलोमीटर की हमारी पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। हमने देखा 4000 की सीमा हमारी बांग्लादेश से थी। ठीक है, 3300 के लगभग हमारी, सॉरी 3400 के लगभग चीन के साथ थी और पाकिस्तान के साथ लगभग 3300 की है। इतना अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारे ऑप्शन लग जाएंगे। पाकिस्तान की सीमा कौन बना रहा है? लद्दाख बनाएगा हमारा, जम्मू कश्मीर बनाएगा, यानी 2 केंद्र शासित पाकिस्तान से सीमा बना रहे। इसके बाद पंजाब बनाएगा, पंजाब के बाद राजस्थान बनाएगा, राजस्थान के बाद नीचे गुजरात बनाएगा। तो हम देखें, अगर हमने लिखा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब
और गुजरात। ये 3 राज्य 2 केंद्र शासित राज्य इस तरीके से बना रहे हैं सीमा। इसको अगर आप कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाए तो ये देखिए लिखा है जूनियर एलपीजी। ये जूनियर हो गया हमारा और ये एलपीजी हो गया, यानी गैस का छोटा सिलेंडर है जो अक्सर अपना उछला करता है पाकिस्तान। जूनियर एलपीजी का नाम दे दिया, आपकी ये सीमांकन पे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है सीमा कितनी है। फिर पाकिस्तान के साथ जो हमारी प्रमुख सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ है, जो कि 15 अगस्त 1947 से लागू है। रेड क्लिफ ये खींची गई थी, ये पूरी रेड क्लिफ आती है, किनारे किनारे आप देख रहे हैं ये। रेडक्लिफ एक व्यक्ति थे, सिरिल रेडक्लिफ इनका नाम था, और इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच आप एक लाइन खींचे। इनके पास समय का अभाव था, आनंद फानंद में इन्होंने यहाँ जाके जायजा ना लेके अपने ही रूम में बैठ के कुछ इधर के पक्ष के कुछ उधर के पक्ष के बैठ के एक लाइन बनाई, और वो बनाई गई इन्हीं के नाम पे रेडक्लिफ। शुरुआती दौर में ये लाइन किसी के घर के बीच से जाती थी, किसी के घर पाकिस्तान में चले गए तो खेत हिंदुस्तान में आ गए, इस तरीके से लाइन बनी। तकरीबन 2 साल तक इसको ठीक किया गया, आगे पीछे किया गया। एक चीज आपको और बता दें, ये जो हिस्सा दबा हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान का लाहौर पड़ता है। जब ये लाइन बन रही थी तो भाई सीधी चली जाती, लाहौर पाकिस्तान की जगह इंडिया में होता है, लेकिन इन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान में एक बड़ा शहर बॉर्डर के किनारे आ रहा था तो हमने इसको पाकिस्तान की तरफ मूव कर दिया, नहीं तो लाहौर को कहीं ना कहीं भारत में ही होना चाहिए था। ये रेड क्लिफ साहब की अपनी व्यवस्था थी तो उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान में मूव करा दिया, लाइन को थोड़ा सा मूव किया इधर और लाहौर उनके पास चला गया। तर्क था कि भारत में कई सारे ढेर सारे बड़े शहर हैं, एक बड़ा शहर इनके पास अगर चला जा रहा है तो क्या दिक्कत है। दूसरी, हमने कल आपको बताया था यहाँ पे 24वीं समांतर रेखा है, 23.5 पे हमारी कर्क रेखा जाती है, यहाँ से ऊपर आ जाएंगे तो 24 हो जाएगा। 24वीं समांतर रेखा हमारी पाकिस्तान के साथ है, ये पाकिस्तान से विवादित है। एक्चुअली कच्छ का रण है, और कच्छ के रण को इस बात के लिए विवाद चलता है वो दलदल है, पाकिस्तान बोलता है ये मिट्टी है, उसका बंटवारा इस प्रकार से मिट्टी के बंटवारे तरीके होना चाहिए, भारत बोलता है वो जली सीमा है, उसका बंटवारा जल के आधार पे होगा। एक हमारी 24वीं समांतर रेखा जो है ये भी पाकिस्तान के साथ विवादित है। फिर जो हमारा युद्ध हुआ था, यहाँ पे एक लाइन काल्पनिक बनाई गई है जिसे बोलते हैं हम लोग पीओके, ये हिस्सा हमारे पास नहीं है, और पीओके के लिए एक लाइन बनी एलओसी, यानी पाकिस्तान के लिए अगर हम ध्यान देखें, रेड क्लिफ हो गई एक, दूसरी हमारी लिए हो जाएगी एलओसी, तीसरी हो जाएगी 24वीं समांतर रेखा, ये सब पाकिस्तान से बनी है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 का शिमला समझौता जुल्फकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी के बीच हुआ। यह समझौता बांग्लादेश बनने के बाद जब हुआ, 71 में बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान हारा था जब 2 टुकड़े हुए, उसके बाद एक शिमला समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत बांग्लादेश को पाकिस्तान ने मान्यता भी एक देश के रूप में दी थी। तब एलओसी जो आज स्थिति है वो स्थिति को उसी प्रकार से रखा गया जो 72 में बनाया गया, लेकिन ये विवादित जमीन है। पीओके एक विवाद चल रहा है हमारा, ये हुआ तो पाकिस्तान से रेड क्लिफ सीमा रेखा, एलओसी सीमा रेखा, 24वीं समांतर रेखा, ये हमें ध्यान में रखना है। ये पाकिस्तान के साथ हमारे सीमांकन हो गए। पाकिस्तान के साथ कितनी हो गई, 33-23 हो गई। अगर आप एक चीज को कई बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो अपने आप में आ जाएगा। हमने देखा बांग्लादेश, फिर देखा चीन, और फिर देखा हमने 3300 पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान के बाद नेपाल को देखते हैं, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल से तकरीबन 1751, यानी अगर हम देखें 1751, यानी पाकिस्तान का लगभग आधा, पाकिस्तान चीन का लगभग आधा नेपाल की हमारी सीमा रेखा बनती है नेपाल के साथ। अब नेपाल के साथ एक क्वेश्चन ये बनता है, भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, राज्य तो बिहार बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाएगा, उत्तराखंड बनाएगा, पश्चिम बंगाल बनाएगा और सिक्किम बनाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होगा, भाई यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, ये हमारा सिक्किम हो गया, यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, 1 2 3। आप मैप में कभी देखना तो पश्चिम बंगाल इस तरीके से ये बांग्लादेश के ऊपर ऐसे मूव होके और ये नीचे तक चला जाता है और यहाँ आके ये घूम जाता है, यानी पश्चिम बंगाल की जो कंडीशन है वो नीचे मोटा है, ऊपर जाके पतला होकर ये मूव कर जाता है। तो ये सिक्किम हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया,
यहाँ से उत्तराखंड हो गया, 3 राज्य हो गए, फिर ये यूपी और ये बिहार, 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। आज का जो ट्रेंड बन गया है वो क्लोज क्वेश्चन देने का प्रयास करता है एग्जामिनर। अब नेपाल से सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बना रहा है, तो बिहार बना रहा है 729 और उसके बाद यूपी बना रहा है 560, यानी बिहार सबसे लंबी सीमा बना रहा है। आप इस बात को अगर ध्यान में रखें तो नेपाल से एक नदी निकलती है गंडक, जो बिहार और यूपी के बीच की सीमा बना देती है। ठीक है, तो बिहार सबसे लंबी सीमा रखता है नेपाल के साथ, 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश रखता है। सबसे कम सीमा कौन रख रहा है, तो देखिए सिक्किम की 99 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल की 100 किलोमीटर है, यानी लगभग दोनों की बराबर है। जितना सिक्किम, अब ये सिक्किम आप ध्यान से देखें, ये इतना, ये है आधा आधा बांट दो आप, तो ये अगर इससे बढ़ जाता है तो ये लगभग ये सिक्किम हो गया, नीचे वेस्ट बंगाल हो जाता है। तो सिक्किम से बनती है तकरीबन 99 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल से 100 किलोमीटर, तो सबसे कम हमारा सिक्किम लग जाएगा। ऑप्शन में अगर नहीं है, 4 ऑप्शन देता है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो सबसे कम पश्चिम बंगाल की हमारी सीमा हो जाएगी। तो हमने देखा 4 राज्य हुए हमारे। अगला राज्य देखते हैं हम लोग, भूटान। भूटान की टोटल जो लंबाई भारत से बनती 699 की बनती, इसको हम लोग 700 लेके अगर चले तो ठीक रहेगा, ये 700 मान लेते हैं, राउंड फिगर में याद रखने में थोड़ा सा आसानी हमको रहेगी। ठीक है, अगर लेते हैं राउंड फिगर में तो सही होगा। अब भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा बनाएंगे, असम बनाएगा, अरुणाचल बनाएगा, पश्चिम बंगाल बनाएगा, सिक्किम बनाएगा। भूटान 799, सबसे छोटी सीमा भूटान के साथ कौन बना रहा है, तो सबसे छोटी सीमा सिक्किम बना रहा है 32 किलोमीटर की, और सबसे लंबी कौन बना रहा है, असम। असम भूटान के साथ सबसे लंबी बना रहा है। तो हमको पहली दृष्टया में यही तैयार करना, सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है, सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है। सिक्किम की सबसे कम बन रही है, मात्र 32 किलोमीटर की है, मतलब 3 डिजिट भी नहीं छू रही है इसकी, और सबसे लंबी जो बन रही है वो असम की बन रही है 267। आप कभी मैप में देखिएगा, असम यहाँ कहीं से शुरू होता है और असम की कंडीशन इस तरीके से बनी हुई है, ये असम नीचे चला जाता है, ये इस तरीके से असम है हमारा, और ये जो असम बना हुआ है ये लगभग 7 सिस्टर के सभी राज्यों को टच करता है। ये इधर भी है, इस तरफ भी आया है, इधर भी आया, नीचे भी गया हुआ है, इस तरीके से हमारा पूरा असम बनता है। तो सबसे लंबी सीमा असम के साथ हमारी बन रही है। इसके बाद हमारा एक राज्य बनता है म्यांमार। म्यांमार तो सभी 7 सिस्टर से बनाते हैं। अरुणाचल सबसे ऊपर है, उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड के बाद मणिपुर है, और मणिपुर के बाद मिजोरम आता है। म्यांमार से 4 राज्य हमारे सीमा बना रहे हैं। 4 राज्यों पर एक राज्य और कहें केंद्र शासित का, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। उस दिन हमने आपको बताया था, यहाँ पे कोको द्वीप है, कोको द्वीप म्यांमार के पास है, और यहाँ पे कोको चैनल है, कोको चैनल सीमा बनाती है, और ये सीमा किसके साथ बनती है, अंडमान और निकोबार, जो कि भारत का हिस्सा है। तो अंडमान से सीमा बन जाएगा कोको चैनल के द्वारा। एक क्वेश्चन इसको हमको ध्यान में रखना हो सकता है, अगर देता है 3+1, 4+1, इस तरीके से राज्य देता है। और यहाँ पे अरुणाचल क्रम से है, ये अरुणाचल के बाद हमारा हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड के बाद हो जाएगा मणिपुर, और फिर मिजोरम, और ये सीमा हमारी बनती है 1643 के लगभग की। फिर से हम लोग एक बार देख लें, सबसे लंबी हमने देखा 4000 लगभग बांग्लादेश, 3400 के आसपास के हम देखते हैं पाकिस्तान के, सॉरी चीन के साथ है, 33 पाकिस्तान के साथ है, 17 हमारी नेपाल के साथ है, 17 से थोड़ा ही कम लगभग 16 आप देख लेते हैं तो हमारी ये म्यांमार के साथ है। ठीक है, और भूटान के साथ हमारी 700 के आसपास की सीमा रेखा है। ये हमारे 6 राज्य हुए। तो ये हमने कुछ प्रमुख चीजें देखी, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको लंबाइयों पे ध्यान रखना है, कौन छोटी सीमा बनाता है, कौन बड़ी सीमा बनाता है, इस बात को ध्यान में रखें। धन्यवाद।